कृष्णम वंदे जगत गुरुम। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में किसी न किसी लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़ना चाहता है, अपने जीवन में प्रगति करना चाहता है, उन्नति करना चाहता है। मनुष्य का जीवन जब प्रारंभ होता है तब वहां दो चीजें होती हैं। नंबर एक वर्तमान और नंबर दो भविष्य। मनुष्य के जीवन की जो यात्रा है वह वर्तमान से भविष्य के ओर की यात्रा है। अपनी इस जीवन यात्रा में प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को विकसित करने के लिए, अपने जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है। और ये आगे बढ़ने की जो भावना है ये केवल मनुष्यों में हुआ करती है, पशु पक्षियों में नहीं होती। मनुष्य का ये वैशिष्ट्य है कि वह अपने वर्तमान से कभी भी संतुष्ट नहीं होता। वर्तमान में जो कुछ भी हमें प्राप्त है, ईश्वर प्रदत्त जो भी वस्तु हमारे पास में है, जो भी सुख सुविधाएं हमारे पास में हैं, मनुष्य उनसे संतुष्ट नहीं रहता। अपने जीवन में और कुछ अच्छा करने के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहता है। जब हम आगे बढ़ने की इच्छा करते हैं, अपने जीवन को विकसित करना चाहते हैं, अपने जीवन में प्रगति करना चाहते हैं, तब हमारे जीवन में अनेक प्रकार के जो विघ्न हैं उनका आगमन होता है। और शास्त्रकारों ने भी कहा है, श्रेयांसी बहुनि विघ्नानि। किसी भी शुभ कर्म को जब हम प्रारंभ करते हैं, किसी भी लक्ष्य को निर्धारित करके हम आगे बढ़ने का प्रयास जब करते हैं, तो अनेक प्रकार के विघ्न हमारे जीवन में आते हैं। और ये जो विघ्न हैं इनको दूर करके आगे बढ़ने का जो साधन है वो दो ही साधन हैं। नंबर एक पुरुषार्थ। व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। कुछ व्यक्तियों का ऐसा स्वभाव होता है कि वो विघ्नों के भय से भयभीत होकर के कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि कार्य को प्रारंभ तो कर देते हैं, लेकिन जब कोई विघ्न मध्य में आ जाता है तब वो उस कार्य को वहीं विराम देते हैं और उस कार्य को छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जो जीवन में बार बार विघ्न आने के बाद भी उनसे कभी भयभीत नहीं होते, हताश नहीं होते, और प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति करने के लिए विघ्न आने के पश्चात भी वे पुनः उस कार्य को प्रारंभ करते हैं और तब तक उस कार्य में लगे रहते हैं जब तक कि उन्हें सफलता हस्तगत नहीं हो जाती, प्राप्त नहीं हो जाती। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए दो प्रमुख उपाय हैं। नंबर एक, व्यक्ति को पुरुषार्थी होना चाहिए, और दूसरा जो उपाय है वह है कि जहां हमारा पुरुषार्थ कम पड़ जाता है वहां हमको चाहिए भगवत कृपा। पुरुषार्थ के कम पड़ जाने पर संसार में सफलता तक पहुंचाने वाली जो शक्ति है उस शक्ति को ही शास्त्रकारों ने गणेश नाम से संबोधित किया है। गणेश का तात्पर्य है गणानाम ईशः गणेशः, अर्थात समस्त जीव समूहानाम यह ईशः सह गणेशः। समस्त जीव समूहों के जो ईश हैं, स्वामी हैं, वे भगवान गणेश हैं। जैसे गणों के ईश होने के कारण भगवान गणपति गणेश कहलाते हैं, ऐसे ही समस्त गुणों के ईश होने के कारण भगवान गणपति गुणेश भी कहलाते हैं। समस्त गुणों के ईश हैं भगवान गणपति। और भगवान गणपति का जो सबसे प्रमुख गुण है, उनका जो सबसे प्रमुख जो वैशिष्ट्य है कि भगवान गणपति विघ्न विनाशक हैं। हमारी इस जीवन यात्रा में आने वाले जो विघ्न हैं उन विघ्नों को दूर करके सफलता तक पहुंचाने का जो काम करते हैं वो भगवान गणेश करते हैं। ऐसे भगवान जो गणेश
विघ्न विनाशक हैं, मंगल कारक हैं, उनके विषय में कहा गया है कि भगवान गणेश का जो प्राकट्य हुआ वह भाद्रपद मास में हुआ। सर्वदेवमय साक्षात सर्वमंगल कारकः भाद्र शुक्ल चतुर्थ्याम तु प्रादुर्भूतो गणाधिपः। अर्थात भगवान गणेश का जो प्राकट्य हुआ है वह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ है। इस चतुर्थी तिथि को जो भक्त श्रद्धा भाव से समन्वित होकर के भगवान गणपति की स्थापना करते हैं, उनकी अर्चना करते हैं, षोडशोपचार से उनका पूजन करते हैं, नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनका स्तवन करते हुए उनका जप आदि कर्म करते हैं, उनकी इस अर्चना से प्रसन्न होकर के भगवान गणपति उनके जीवन को मंगलमय बनाते हैं। उनके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता उनको देकर के उनके जीवन में मंगल करते हैं। ऐसे भगवान गणपति का जो प्राकट्य उत्सव है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, इस तिथि को श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान गणपति का अर्चन आदि संपन्न करके हमें अपने जीवन को मंगलमय बनाना चाहिए।